एक लड़की को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में ही रहना चाहिए। शादी के बाद पति ही उसका मालिक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। यानी कि किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती। दोस्तों, अभी जो आपने सुना वो मनुस्मृति किताब में लिखी हुई एक बात है, जिसके तहत ये साफ साफ कहा जा रहा है कि हिंदू मान्यताओं में एक स्त्री को कभी भी आजादी नहीं मिल सकती है। पहले बाप, फिर पति और फिर पुत्र। उसे हमेशा इन लोगों के भीतर ही रहकर अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। ये तो सिर्फ एक बात है जो इस किताब में लिखी हुई है और जिसे आज भी लोग हिंदू मान्यताओं में मान रहे हैं। ऐसी ना जाने कितनी बातें हैं जो मनुस्मृति में लिखी हुई हैं, जिस पर आए दिन हमारे समाज में विवाद होता रहता है। तो आखिर वो क्या वजहें हैं जो इस किताब को इतना विवादास्पद बनाती हैं, और क्या वजह थी जिस कारण इस किताब को लिखा गया था, और क्या सच में ये किताब आज के समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकती है? आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जिन लोगों को मनुस्मृति के बारे में नहीं पता है उन्हें बता दें कि मनुस्मृति हिंदू धर्म में सुधार और कानून बनाने के लिए लिखी गई एक किताब है, जिसमें कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं। इसे लिखने वालों के नाम में भारी उलझन है, लेकिन ज्यादा तो लोग यही मानते हैं कि इसे प्राचीन काल में मनु ऋषि ने ही लिखा था, जिसमें बाद में शंकराचार्य का भी नाम सामने आता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि किताब 12,234 वर्ष पुरानी है। आइए बताते हैं कि इसे लेकर विवाद क्यों है। असल में इस किताब का सारा विवाद इस बात पर है कि पूरी किताब एक तरह से महिलाओं को कंट्रोल में रखने के लिए लिखी गई है, जिसमें सारे अधिकार पुरुषों को ही दिए गए हैं। मनुस्मृति का 15वां कायदा कुछ इस तरह है कि पुरुषों के प्रति चाहत, जल्दी बदल जाने वाले मन और स्वाभाविक भाव ना होने के कारण अपने पति के प्रति महिलाएं दगाबाज हो सकती हैं। इसलिए उन्हें बेहद संभाल कर या निगरानी में रखा जाना चाहिए। मनु के दूसरे अध्याय में लिखा है कि महिलाओं का स्वभाव ही पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना है। इसलिए जो समझदार हैं वो महिलाओं के साथ में संभल कर रहते हैं और होश से काम लेते हैं। मनुस्मृति में केवल महिलाओं के लिए नियम निर्धारित किए जाने की बात कही जाती है, वहीं पुरुषों को सजा देने की बात इसमें ना के बराबर है। ऐसा ही एक मनु नियम कहता है, जो महिला अपने पति की बेइज्जती करे, बुरे काम में लगी हुई हो, शराबी हो या बीमार हो, तो उसे 3 महीने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए और उसके गहने व सुख सुविधाएं छीन लेना चाहिए। ग्रंथ के तीसरे अध्याय में कहा गया है कि जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हो उस समय उन्हें किसी सुअर, मुर्गे, कुत्ते, हिजड़े या किसी जवान महिला को देखना भी नहीं चाहिए। इस कहे को अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि मनुस्मृति का ये कथन एक तरह से ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं उस समय स्त्री को मनुष्य की तरह भी नहीं समझा जाता था। उस किताब के अनुसार ऐसी किसी महिला से विवाह नहीं करना चाहिए जिसके बाल या आंखें लाल हो, कोई एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट हो, जो अक्सर अस्वस्थ रहे, बाल ना हो या ज्यादा हो, या वो नीची जाति की हो। साथ ही ये भी कहा गया है कि समझदार लोग अच्छे परिवारों की सुंदर और आकर्षक महिला से ही शादी करते हैं। आज जब भारत एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश है और जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है, उस समय जब हम ऐसी किसी भी किताब की बात करते हैं जो एक तरह से स्त्री को मनुष्य नहीं मानती, तो ऐसी किताब पर विवाद तो होना ही है। लेकिन विवाद एक बात है, दूसरी बात यह है कि आज जब एक पूरा पंथ भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मनुस्मृति को फिर से चर्चा में आना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जब अंग्रेज भारत पर राज किया करते थे, तब सारे हिंदू संगठनों ने अंग्रेजों से आग्रह किया था कि मनुस्मृति में दर्ज नियमों को ही हिंदुओं का कानून बना दिया जाए। और तभी से माना जाता है कि जब भी भारत को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखा जाएगा, तो मनुस्मृति ही उस राष्ट्र का कानून होगा। अब अगर स्त्रियों से हटकर भी इस किताब को एनालाइज किया जाए, तो इस किताब के अनुसार ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वो हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आते हैं। इस कारण इस समाज को चलाने का जो सारा अधिकार होना चाहिए वो ब्राह्मणों के हाथ में होना चाहिए, और साथ ही साथ इस वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे आने वाले जाति के लोगों को इस समाज में किसी भी मुख्य अधिकार और पूजा पाठ से वंचित रखने को कहा गया है। स्त्रियों के बाद इस तरह की वर्ण व्यवस्था के कारण इस किताब को भारत की आजादी के पहले से ही घृणित नजरों से देखा जाता रहा है, क्योंकि देश में मौजूद तथाकथित छोटी जाति के लोगों को इसी किताब के नियमों के तहत ट्रीट किया जाता था। अंबेडकर ने अपने कई सारे निबंधों में इस किताब की निरर्थकता पर बहुत कुछ लिखा है,
जो उस समय मनुस्मृति को मानने वाले लोगों को बहुत बुरा लगा था। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या मनुस्मृति कोई हिंदू धर्म ग्रंथ है, तो आपको बता दें कि पुस्तक किसी भी तरह से किसी धर्म ग्रंथ की कैटेगरी में नहीं आती, बल्कि इसका समस्त लेखन सिर्फ इसी ओर इशारा करता है कि हमारा समाज कैसा है। इसके साथ ही साथ अगर हम इस बात पर गौर से देखें तो हम पाएंगे कि इस किताब को लिखने के पीछे एक कारण था। दरअसल जिस दौर में किताब लिखी गई थी, उस दौर में बुद्ध के उपदेश और उनका बौद्ध धर्म भारत में तेजी से अपने पांव पसार रहा था। इसी कारण हिंदुओं को यह आभास होने लगा कि शायद अब उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोगों को हिंदू धर्म की तरफ फिर से मोड़ा जा सके, और यह किताब भी उसी धार्मिक संघर्ष का नतीजा है। लेकिन आज जब भारत इतनी तरक्की कर रहा है और जब सर्वधर्म समभाव का नारा बुलंद हो रहा है, तो क्या ये सही है कि देश की बहुसंख्यक आबादी को एक ऐसा कानून मानना पड़े जो संविधान में तो नहीं है, लेकिन उनके किसी ऐसी किताब में लिखा है जिसका आज सिर्फ राजनीतिक उपयोग ही हो सकता है? और अगर किसी रोज इस किताब को मान लीजिए कि कानून बना ही दिया जाए, तो क्या एक हिंदू या एक बहुसंख्यक होने के नाते लोग अपने घर की स्त्रियों को मारने पीटने से लेकर उन्हें जानवरों का दर्जा देने या उनके साथ अत्याचार करने के लिए तैयार होंगे? और जैसा कि हमें सिखाया गया है कि कानून हमेशा से कमजोरों की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है, तो क्या अगर कोई कानून तथाकथित निचली जाति के कमजोर लोगों के सारे अधिकारों को मारने की बात करता है, तो वो एक पवित्र किताब की शक्ल ले सकता है? क्या किसी तरह से बात मानी जा सकती है कि स्त्रियों का समस्त जीवन पुरुषों की अधीनता में गुजरेगा? और क्या ये किसी भी तरह सही हो सकता है? क्या आज देश का समाज कर्म पर नहीं बल्कि अपनी पैदाइश पर बांटा जा रहा हो? आपको क्या लगता है कि मनुस्मृति में लिखी बातें क्या हमारे समाज के लिए सही है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।